नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। देहरादून के चकशाहा नगर निवासी चंदन बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देहरादून से केदारनाथ धाम तक 270 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा पर निकले हैं। मंगलवार को डोईवाला पहुंचे चंदन ने बताया, बाबा केदारनाथ के प्रति उनकी आस्था असीम है। दंडवत यात्रा के जरिए जहां भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील भी की है। वो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं और समाज को संगठित और बुराइयों से दूर रहने का भी संदेश दे रहे हैं। लगभग कम से कम 2.5 से 3 महीने तो लग जाएंगे इसमें। ये रिस्पना पे ये बिना पैसों के भी है और बिना पैसों के तो है ही खैर। और जो महादेव के भक्त हैं मेरे जैसे, तो ये सब मदद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास पैसा लेके आऊँ या फिर बिना पैसे के कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कठिन तो है, लेकिन जब इतना दूर जाना है तो सारे कष्ट झेल के जाना पड़ेंगे। अब कोई गाड़ी में तो है नहीं जो AC खोल के चले जाएंगे, वो तो नहीं बता। देहरादून की डोईवाला क्षेत्र के रानी पोखरी क्षेत्र के गांव सारधावाला में ग्रामीणों को NDRF द्वारा आपदाओं से राहत एवं बचाव कार्य के लिए जागरूक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीणों को जानकारियां दी गई एवं आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य कैसे किए जाने के बारे में बताया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान रुचि नेगी के साथ काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। में यह है पहले कि जो हमें जो पानी में डूब रहा है या उसको कैसे हार्ट बीट वगैरह उसके उसमें समझाया गया है। और जैसे बच्चे का अगर किसी गले में कुछ फंस गया, उस बारे में कि आपको किस तरह से कमर में वो कर हाथ से कंप्रेस वो कर कि कुछ भी जो फंसा है उसको निकाला जाए। और जो हमारे स्ट्रेचर वगैरह है उन्होंने कंबल से बनाकर वो उसको बनाना सिखाया हमें कि किस में हमें अगर कभी भी ज़रूरत हो तो हम किस उस फास्ट मूवमेंट पे उसको राहत। सरसावा के DC जैन इंटर कॉलेज में आज शाम होने वाली मॉक ड्रिल के संबंध में नकुड़ SDM संगीता राघव ने पालिका सभागार में ली बैठक। SDM संगीता राघव ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा रात को पाक के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले के बाद अब किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा, जिसको देखते हुए आज शाम को मॉक ड्रिल का अभ्यास कर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में नकुड़ तहसीलदार लेखपाल, नागरिक सुरक्षा संगठन, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सभासदगण सहित विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डन्स, पूर्व सैनिकों, NCC कैंडिडेट, स्कूलों के छात्रों, गणमान्यों तथा अन्य वॉलंटियर सहित सभी को मॉक ड्रिल में पहुंचने की अपील की गई। भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक से सभी देशवासी बहुत खुश हैं। ऐसे में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भारतीय सेना को सलाम, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इमरान ने कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ आगे करता है तो भारतीय सेना उसको और कड़ा जवाब देगी, जैसा रात को दिया है। भारतीय सेना को सलाम, भारत की संप्रभुता पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना के जज्बे और हौसले को सलाम। और जब तक आतंकवाद की कमर को या उसकी जड़ों को समूल से नष्ट नहीं कर देते, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर पाकिस्तान भी हमला कर रहा है भारत की, तो हमारे पास भी तो ताकत है, हम अपनी ताकत से जवाब दे तो रहे हैं। हमारे पास ताकत है, हम अपनी ताकत से जवाब दे रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को पनपने नहीं देना चाहिए किसी भी सूरत में। हमारी सेना ने सेलेक्टिवली अटैक किया है उन ठिकानों को निशाना बना करके जिन ठिकानों से आतंकवाद का संचालन हो रहा था। आपने पहले भी कहा था पाकिस्तान पे। सहारनपुर में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत पर अगर दुश्मन हमला करता है तो किस तरीके से बचाव करना है। इसे लेकर 2 स्कूलों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि अगर दुश्मन देश हमला करता है किस तरीके से बचाव करना है और कम से कम हानि हो और कैसे जल्द से जल्द हमें सुविधा मिल सके। आप जानते हैं कि शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई एयर स्ट्राइक से बचाव के लिए कैसे पब्लिक को जागरूक किया जाए, उसी के क्रम में आज यहाँ पर गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में हमारे साथ सिविल डिफेंस के हमारे वार्डन्स हैं, फायर ब्रिगेड के हमारे साथी हैं, प्लस अन्य जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके लोगों ने आज इसमें प्रतिभाग किया है और बच्चों को साथ ही साथ जो शिक्षक गण थे उनको इसके संबंध में जागरूक किया है। रोल सर, ये मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है? तो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है, गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे
कि 7 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में शाम को 4 बजे सिविल डिफेंस के लोग मॉक ड्रिल कराएंगे। मॉक ड्रिल का पर्पज ये है, जैसी इस समय स्थिति चल रही है देश में, यदि बाई चांस दुश्मन देश पर हमला करता है, हमला जहाज से करता है हमला, तो उन परिस्थितियों में हमें कैसे निपटना है, कैसे में सावधानी बरतनी है। देहरादून के सेलाकोई श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में तृतीय वार्षिक उत्सव बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। दिल्ली से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक नीतीश शर्मा और भजन गायिका राधिका ने अपने मनमोहक भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। लाडला खाटू वाले का जैसे सुंदर सुंदर भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे और बाबा श्याम का गुणगान करते रहे। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अनुज महावर, पंडित अश्विनी नारायण, योगेश शर्मा, विनोद कश्यप, मुकुल शर्मा, डिक्सन कंपनी के एचआर विकास शर्मा, राजकुमार, निरंजन जय शर्मा, श्याम प्रेमी मौजूद रहे। देहरादून के सेलाकोई क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास स्थित बालाजी लेदर जूता बनाने वाली फैक्ट्री में गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जहां बड़ी मात्रा में कच्चा माल रखा गया था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सेलाकोई पुलिस सिडकुल के प्रबंधक यशवंत सिंह रावत मौके पर पहुंचे। अग्निशमन प्रभारी इसम सिंह ने बताया, अग्निशमन के कारण गोदाम में रखे कच्चे माल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सौंप दी गई है। देहरादून की डोईवाला के व्यापारियों ने देश की सेना और देश की सरकार बधाई देते हुए कहा, अब समय आ गया है आतंकवाद और पाकिस्तान को ये बताने का कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखे। देर रात जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद किया है और पहलगाम के हमले का बदला लिया है, इस कार्यवाही से देश का हर नागरिक सेना की प्रशंसा कर रहा है। भारत माता की जय कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जो पहलगाम में 22 तारीख को जो घटना घटी थी, वो जो है कृत्य पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो है नृशंस पर्यटकों की हत्या की थी। वो उस घटना ने पूरे देश को, पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना को प्रधानमंत्री जी ने ये कह करके बदला लिया है कि मैं इन आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने का काम करूँगा। इन बीते 13 दिन में ऐसा हमें देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद थी, विश्वास था। उससे कहीं अधिक देश की सेना ने मोदी जी के साथ पे खरी उतरी हैं और उन लोगों ने जो एयर स्ट्राइक की, लगभग आज 16वां दिन रहा होगा। एक तरह से उनका 16वां को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में उन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों पर जो आतंकवादियों पर कार्यवाही की है, बहुत ही अच्छी कार्यवाही है। मैं तो ये चाहता हूँ उन पर और इससे भी विभत्स कार्यवाही हो, ताकि वो आगे भारत पर कभी भी आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचे। थाना फतेहपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में एक फिर दहाड़ते हुए इमरान मसूद ने जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इमरान मसूद ने कहा कि मुझ पर किसी का एहसान नहीं है, अगर एहसान है तो वो सिर्फ मेरे नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का है, किसी तीसरे का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि मैं यहीं से पैदा हुआ हूं और कैसे पैदा हुआ हूं वो भी अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर। इमरान मसूद के इन बयानों ने जिले में राजनीति सरगर्मियां तेज कर दी हैं। और भैया 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीट पर, और गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ऐलान कह रहा हूं, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी करने के लिए, मालिश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। कस्बा देवबंद में 3 सप्ताह से बुध बाजार न लगने के कारण सैकड़ों की तादाद में दुकानदार समाजसेवी इरम उस्मानी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे। इरम उस्मानी ने बताया कि देवबंद में 3 सप्ताह से किन्हीं कारणवश बुध बाजार नहीं लग रहा है, जिससे बुध बाजार न लगने से लगभग 500 घर बर्बाद होने की कगार पर हैं। वहीं दुकानदारों को चारपाई पलंग किराए पर देकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला ममता ने उपजिलाधिकारी से बुध बाजार लगवाने की मांग की है। बुध बाजार जो बंद हुआ है उससे क्या हो रहा है कि इनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है और इनके लिए तो बहरहाल गरीब आदमी है, ये खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से। एक तो नौकरी है वैसे ही माशाल्लाह हमारे मुल्क में नहीं है, ऊपर से ये लोग छोटे मोटे अपने अगर कारोबार कर रहे हैं तो वो चीज खत्म हो गई है।
तो इनके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। शासन प्रशासन क्या मांग करता है? देखिए वो मेरा नाम ममता है। ममता जी बताएंगे आज एसडीएम कोर्ट आए क्या मांग है? मेरा ही बुध का ही मामला है। मेरे घर में पलंग है ही नहीं, से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। मैं चाहती हूँ कि बुध वहीं लगे, इन लोगों को भी रोटी रोजी का खर्चा मिले। कस्बा गंगोह में जिला मेरठ मुख्यालय से आई 108 RAF की टीमों द्वारा जिला सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सतीश कुमार उप कमांडेंट, उदय भान सिंह सहायक कमांडेंट, प्रभारी कोतवाली निरीक्षक पीयूष दीक्षित के साथ RAF बटालियन 108 ने क्षेत्र में सांप्रदायिक दृष्टि से आने वाले सभी अति संवेदनशील क्षेत्रों फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों के बीच विश्वास व कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिखा। नगर निगम सहारनपुर में सर्वदलीय पार्षद दल ने भारतीय सेना के पराक्रम की अपार सराहना की और अपनी खुशी का इजहार किया। कहा, देर रात भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके भारत देश के दुश्मन और आतंकवाद को सबक सिखाने का काम किया है। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने भारतीय सेना के कदम को देश हित में एक मजबूत कदम बताया और कहा, सेवा की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। भारत देश की सेना हमेशा से देश की सुरक्षा करती आई है और समय आने पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। देर रात की गई स्ट्राइक दुश्मन देश के लिए एक सबक है। इस मौके पर पार्षद हाजी फजलुर रहमान, पार्षद इमरान सैफी, पार्षद नितिन जाटव, पार्षद राजीव अनु ने भी भारतीय सेना के कदम को सराहा। मेरा भाई ये जो हुआ था, ये 28 आदमी हमारे आतंकवादी मारे गए थे, ये बहुत दुख की बात है और इसके हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उसके खिलाफ पूरा जितने भी हमारे पे ताकत है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सारा भारत इसमें हमारा परेशान है और भारतीय सेना का भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जो हमारे देश के साथ कायराना हमला पाकिस्तान और आतंकवाद ने करने का काम किया था, इसे हमारी सेना ने रात मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। भारतीय सेना की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भारतीय सेना की किन शब्दों में तारीफ करूं। आज उन्होंने जो भारत देश पर हुए हमले का, हमारी बहन बेटियों की सिंदूर छीनने वालों का जो हाल किया, आज भारत देश का फक्र से सारे भारत देश का विश्व में नाम है, पूरे हिंदुस्तान का नाम है और भारतीय सेना के साथ हिंदुस्तान का एक एक नागरिक है। समाजवादी पार्टी भारतीय सेना की वो जमकर सराहना करती है और प्रत्येक भारतीय सेना के साथ है और देश के मुद्दे पर एक है। हमने उसको जवाब दिया है। उसने हमारे 26 लोगों को मारा है। हम उसके 2600 नहीं 26,000 मारेंगे और अंदर घुस के मारेंगे। देखिए जवाब दिया जाएगा बिल्कुल। रात जो अटैक किया गया है बहुत अच्छा कार्य किया गया है और इससे हम और हमारे सभी जनता, भारत देश के निवासी सभी बहुत खुश हैं और इस तरह के काम होने से पाकिस्तान जो बार बार हरकतें करता है ये ख़त्म हो जाएगी और हम चाहते हैं कि भारत पूरा जो हमारा POK है वो पूरा उसको कब्जा करे और भारत देश का नाम करे। की गई है वो सराहनीय है बिल्कुल। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि अपना जो कतनी में और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। इस तरह के हमले होते रहेंगे और अपना कोई वो नहीं है कि अपना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान मोंटफोर्ट स्कूल में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अंतर्गत हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के द्वारा विद्यार्थियों को मॉक ड्रिल कराई गई। सचिव मनोज सिंधी ने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान से युद्ध के समय स्काउट एंड गाइड के कर्तव्य बढ़ जाएंगे। हमें स्वयं तो जागरूक रहना ही है, वहीं अपने आसपास रहने वाले समाज को भी जागरूक करना है। इस दौरान आदित्य पांडे, महेश समद, रोहन शोभित, मुकुल, उदित, उम्मेद सिंह, फरहीन, मानसी, ईशानी, रितिका, सुनीता, प्रिया, विभा शर्मा, नेहा उपस्थित रहे। आप ध्यान रखिए बेटा, एक बार फिर बताया जा रहा है आपको, अगर कहीं इसी प्रकार का हमला हो जाए या कोई हेलीकॉप्टर उड़ता। मिर्जापुर क्षेत्र के गांव फतेउल्लापुर उर्फ जाटोवाला में स्थित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने निरीक्षण किया और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने स्पोर्ट्स कॉलेज के अधिकारियों से वार्ता कर बरसात शुरू होने से पहले काम पूरा कराने की हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द कॉलेज में एडमिशन शुरू कराए जाएंगे। असगरपुर के ग्राम प्रधान चौधरी राशिद और प्रधान हारून ने खेल मंत्री और उनके साथ आए नकुल विधानसभा के विधायक मुकेश चौधरी का फूल देकर स्वागत किया।
सहारनपुर वार्ड 67 हबीबगढ़ में पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम के प्रयासों से क्षेत्र में सड़क निर्माण, सफाई, पानी व लाइट को लेकर विकास की गंगा बह रही है। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम ने बताया कि वार्ड में नाली निर्माण, सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्रवासी कारी मोहम्मद मुस्तकीम का कहना है कि पार्षद द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हम पार्षद का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान वहाब अहमद, हाजी इस्लाम, करी सुभान, अमीर नेता सलीम, जुबेर अलवी मौजूद रहे। हबीबगढ़ रोड पर गली नंबर 12 में एक सड़क, नाली और सड़क का निर्माण आरसीसी में करवाया। ये लगभग 29.5 लाख का काम है जो निगम से हमें मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में काफ़ी काम हो रहा है। फ़िलहाल भी जिस गली पर हम खड़े हैं, इससे पहले भी 2 गलियां बन चुकी हैं और एक गली का हम अभी और उद्घाटन करेंगे। 4 गली ये और एक लड़कियों के मदरसे के सामने 5 गली में हमारे काम लगातार चल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे वार्ड में कितना काम चल रहा होगा। मैं महापौर और नगर आयुक्त का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा जो वार्ड है बहुत बड़ा वार्ड है। 6 गाँव 84 कॉलोनियाँ इसके अंदर है। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अल्लाह बड़ी मेहनत के साथ नगर निगम जा करके महापौर के पास जा करके अपने वार्ड के लिए बड़ी मेहनत कर रहे, काम ला रहे। हम महापौर साहब का, अपने पार्षद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने वार्ड नंबर 67 में एक काम की बहुत बड़ी बाहर चला रखी है। देखो बहुत बड़ा वार्ड है और बहुत पूरा करीब कच्चा वार्ड है। इसमें देखो वक्त लगेगा, मगर इस वक्त 5 जगह काम चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। नानोता क्षेत्र के गांव जैदपुरा में गेहूं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। घटनाक्रम के अनुसार बाबूराम अपने खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली गेहूं लेकर हाईवे पर पुराना अड्डे के निकट जैसे ही पहुंचा तो इसके ट्रैक्टर और अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। बताया जा रहा है हादसा स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ। घटना में ट्रैक्टर चालक बाबूराम को काफी चोटें आई हैं और 15 कुंतल गेहूं खराब हो गया। नकुड़ शिक्षण संस्थान KLGM इंटर कॉलेज में छात्रों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपाय सिखाए गए और मॉक ड्रिल कराई गई। प्रधानाचार्य कैप्टन गौरव मिश्रा ने छात्रों से कहा कि किसी भी आपदा से घबराएं नहीं और प्राथमिक चिकित्सा की तैयारी रखें। पूर्व सैनिक व शिक्षक सलीम मोहम्मद ने मॉक ड्रिल कराई और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। इस दौरान सुभाष गुप्ता, सहिंद्रपाल सिंह, संजय राणा, अरुण शर्मा, अनुज कुमार, भारत धीमान, संध्या सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।